नमस्कार। आपका स्वागत है बंक क्लासेस में। आज जो है हम सीपीयू का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे वोकैब का, उसी में नेक्स्ट सेशन लेकर आए नेक्स्ट सेट के साथ। ओके, उसका सारा वोकैब का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है आपको, इडियम्स दिया हुआ है। फेल फ्लैट, फ्लैट हो जाना, इसका अर्थ क्या होता है? फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ना, जिसका अर्थ होता है फेल फ्लैट। नेक्स्ट चल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब आयरन। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि बहुत सारा आयरन एक बार में फायर में डाल दिया गया, मतलब आप एक बार में बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हो। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी। मतलब बहुत सारा आयरन एक ही बार फायर में डाल दिया गया, मतलब आप एक ही बार में बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट चलते हैं। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का अर्थ होता है अपने कार्यावधि के दौरान, मतलब आप अपना जब काम कर रहे थे उसी दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, मतलब अपना कार्यविधि के दौरान ही मृत्यु होना। यहाँ डेट नहीं होगा, यहाँ होगा डेथ, DEATH, डेथ। ओके, तो इसका अर्थ हो जाएगा डाई इन हार्नेस का अर्थ क्या होता है? अपने कार्यावधि के दौरान मृत्यु होना, डेट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट चले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फॉर गुड बोल रहा है, फॉर गुड। फॉर गुड का अर्थ होता है फॉर एवर। क्या होता है फॉर? फॉर एवर, हमेशा के लिए, उसे कहेंगे फॉर गुड। कैरीड द डे, पूरा डे को कैरी कर लिया गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि आपने एक विजय हासिल किया, मतलब वॉन अ विक्ट्री, आपने एक जीत हासिल किया है, उसे कहते हैं कैरीड द डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखते हैं क्या कहता है। एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, एनिमल जो कि झुंड में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एनिमल जो झुंड में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। क्या कहते हैं उसे हम? ग्रीगेरियस। जो एनिमल फ्लॉक्स मतलब झुंड में रहते हैं उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। समझ गए आप? देखिए ग्रीगेरियस कहते हैं। बोहेमियन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो गया। बोहेमियन का अर्थ क्या होता है? रूढ़िवादी। ठीक है। सोशल मतलब सामाजिक। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? जो कि पत्ते वगैरह खाते हैं, शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट चले, देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या कह रहा है। वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, वैसे लोग जो कि अपने फुट से ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पैर से चल के एक जगह दूसरी जगह पहुंचते हैं, उससे क्या कहते हैं? जैसे अभी मजदूर लोग जा रहे हैं कोरोना के समय, एक जगह दूसरी जगह अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं फुट के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखते हैं। प्रोपेगेंडिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट का अर्थ क्या होता है? प्रचारक होता है। पेडियाट्रिशियन, पेडिया का अर्थ ही पेडियाट्रिशियन का अर्थ होता है शिशु चिकित्सक, और पेडिया का ही जो अर्थ होता है वही होता है शिशु और चिकित्सक, मतलब बच्चों को जो देखते हैं डॉक्टर, उसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन। पेडेस्ट्रियन का अर्थ होता है पैदल चलने वाले यात्री को हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। यही ऑप्शन आपका सही हो गया। प्रोटेगोनिस्ट का अर्थ क्या होता है? नेता या फिर कह सकते हैं नायक, उसे कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ में। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका ओपिनियन एकदम फिक्स है, उसका ओपिनियन एकदम कंफर्म है, उसके सोच इधर उधर हिल मतलब फिक्स्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिशनरी का अर्थ होता है प्रचारक, जो कि धर्म का प्रचार करते हैं, उसे मिशनरी कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स का अर्थ क्या होता है? रूढ़िवादी या फिर कट्टरपंथी, जो कि एकदम जिसका विचार जो है एकदम बिल्कुल फिक्स है, अपने उसका ओपिनियन जो है बिल्कुल बना हुआ है, तो उसे कहेंगे ऑर्थोडॉक्स। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो गया। मोनोथिस्ट का अर्थ होता है एकस्वरवादी, मतलब एक जो ये मानते हैं कि सबका भगवान एक है, एक ही ईश्वर में भरोसा करते हैं, उसे कहते हैं मोनोथिस्ट। और एथिस्ट का अर्थ ही होता है क्या चीज? नास्तिक, क्योंकि थिस्ट का अर्थ होता है आस्तिक, जो भगवान भरोसा करते, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अथिस्ट, मतलब क्या हो गया? नास्तिक, जो भगवान भरोसा नहीं करता हो। नेक्स्ट चलते हैं 9। देखिए क्या कह रहा है आपको। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा डिसीजन जिसको कि आप लौटा नहीं रहे हैं, जिसको चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? वैसे डिसीजन को। इनडेलिबल का अर्थ होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। ओके। इरेशनल का अर्थ होता है जिसमें तर्क वाले बात करे ही नहीं, कुतर्किक कह सकते हैं या अतर्किक कह सकते हैं, या जिसके पास विवेक रहित बातें, उसे इरेशनल कहते हैं। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल जिसका अर्थ होता है अटल, अपरिवर्तनीय, उसे कहेंगे इरिवोकेबल, जो कि चेंज नहीं किया जा सके, तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया। इनफॉलिबल का अर्थ होता है जो गलती ना करे, उसे कहते हैं इनफॉलिबल। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, इसका अर्थ हो गया कोई एक स्टेटमेंट जिसका कि
एक से दो मतलब निकल सकता है, उसे क्या कहेंगे? देखते हैं। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस देखिए, एम्बी का अर्थ होता है दो, डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है कुशल, मतलब क्या हो गया? जो दो मतलब दो हाथों से कुशल हो उसे क्या कहेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बुस्ड, ये बस वर्ब के रूप में है। एम्बुश का अर्थ होता है घात लगाकर, एम्बुश मतलब होता है घात लगाकर हमला करना। एम्बिगुअस मतलब होता है अनेकार्थित, यही सही हो जाएगा। मतलब एक चीज का जब एक से अधिक अर्थ निकलता है या अस्पष्ट कह सकते हैं उसे कहते हैं एम्बिगुअस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है। और डी जो है एम्ब्रोसियल, एम्ब्रोसियल जिसका अर्थ होता है दिव्य। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग को वर्ड देखना है। एक्विटेंस, क्या ये सही स्पेलिंग दिया हुआ है? हाँ ये सही दिया, हमको रॉन्ग वाले ढूंढने हैं। एक्विटेंस दिया हुआ, एक्विटेंस का अर्थ होता है परिचय या फिर पहचान, समझ गए? एक्विटेंस का अर्थ होता है परिचय या फिर पहचान। एक्विजिशन का अर्थ क्या होता है? संकलन या फिर कोई चीज का प्राप्ति करना, उसे कहते हैं एक्विजिशन। जैसे लैंड एक्विजिशन किया जाता है ना, मतलब लैंड की प्राप्ति की जाती है तो उसे एक्विजिशन कहते हैं। एग्रीगेट का अर्थ होता है टोटल, आपके जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें लिखा था एग्रीगेट मार्क्स, तो टोटल मार्क्स होते हैं, कुल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड गलत दिया हुआ है। क्या गलत दिया हुआ है? यहाँ सिर्फ आई नहीं होगा, EXPLANATI एक्सप्लेनेशन, जिसका अर्थ होता है व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या, इसका जो हिंदी में मतलब होता है कि एक चीज का विवरण देना, उसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायग्नोसिस दिया हुआ, डायग्नोसिस का अर्थ होता है बीमारी का लक्षण के बारे में, और दूसरा होता है कि रोग का निदान कैसे किया जाए, उसे कहते हैं डायग्नोसिस। दूसरा देखते हैं, ये क्या सही वर्ड दिया हुआ है? स्पेलिंग हाँ सही दिया, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का अर्थ होता है किसी चीज का जमा हो जाना एक जगह, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेट करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एस्टेसी, क्या ये सही दिया हुआ है? नहीं, ये गलत दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? यहाँ सी की जगह जो है ना, ये सी की जगह एस हो जाएगा, ECSTASY। एस्टेसी का अर्थ होता है उत्साह या परम आनंद, बहुत ज्यादा खुशी होना, उसे कहते हैं एस्टेसी। और एथलीट जानते हैं, धावक या फिर जो खेल में भाग लेते हैं, उसे कहेंगे एथलीट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आ गया ट्रैंक्विलिटी, क्या ये सही दिया हुआ है? नहीं, यही गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि TRAN होता है। ओके, TRAN होता है, TRAN, QUILIT हुआ, सिर्फ ई की जगह, इस ई की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ई नहीं होगा यहाँ पे, उसकी जगह सिर्फ क्या हो जाएगा? ए। TRAN QUILIT हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है शांति। शेड्यूल्ड जानते हैं आप, किसी चीज का जो विवरण दिया रहता है कि कौन सा दिन क्या होगा, उसे शेड्यूल्ड कहते हैं। एक्सेलरेशन जानते हो, जब स्पीड बढ़ाते हैं उसे एक्सेलरेट करना करते हैं। वैक्यूम, निर्वात, जहाँ की कुछ भी नहीं हो, वायु जहाँ नहीं है, उसे वैक्यूम कहते हैं। चलिए अब चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ, ठीक है? देखिए 14th क्वेश्चन, इनसेसेंट जिसका अर्थ होता है लगातार, क्या होता है? इसका अर्थ होता है लगातार। अब देखते हैं इसका सही मीनिंग कौन सा दिया हुआ है, जो सेम मीनिंग होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। इनकॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहता तब ये ऑप्शन में आ जाता, इसका सही सिनोनिम्स हो जाता है। अगर कांस्टेंट या इनकॉन्स्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है तो वो लगातार हो ही नहीं सकता। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। परसिस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? परसिस्टेंट, जिसका अर्थ होता है लगातार, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। और ट्रांजिएंट जो होता है, इसका अर्थ होता है अस्थायी क्षणिक होना, तो आपका ऑप्शन नंबर परसिस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है? और देखिए अगर इनसेसेंट का अगर आपको एंटोनिम्स कहता तो इनकॉन्स्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि लगातार कह रहा है, कांस्टेंट इनकॉन्स्टेंट लगातार नहीं होता है, ट्रांजिएंट भी लगातार नहीं होता है। ओके, ये भी लगातार नहीं, रुक रुक कर होता है, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, और ये इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फैटिग। फैटिग का अर्थ क्या होता है? थका हुआ, क्या होता है? थकान, इसे वो फैटिग कहते हैं। ब्राइटनेस मतलब चमकदार। वियरीनेस का अर्थ ही होता है क्या चीज? थकान होना, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। लिवलीनेस का अर्थ होता है जो कि एकदम फुर्तीला हो, मतलब तुरंत तुरंत काम करे, उसे लिवलीनेस कहते हैं। और फ्रेशनेस का अर्थ होता है एकदम फ्रेश महसूस करे, डेट इज कॉल्ड, ठीक है? तो फैटिग का आपका बी ऑप्शन ही सही हो गया। आप चलते हैं आगे 16 को। जियोपार्डी का अर्थ होता है खतरा या फिर संकट, उसे क्या कहते हैं? जियोपार्डी, जोखिम, खतरा, संकट, किसी को भी कह सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब होता है बचना। प्रोटेक्शन मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना। पेरिल मतलब भी होता है खतरा, संकट, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही हो जाएगा। प्रमोशन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को बढ़ावा देना, तो उसे कहते हैं प्रमोशन। नेक्स्ट चल रहे हैं, सैंक्शन दिया हुआ है आपको। सैंक्शन का अर्थ क्या होता है? मंजूरी देना, किसी चीज को स्वीकृति देना। देखते हैं इसका सेम मीनिंग कौन सा है। ग्रेस का अर्थ क्या होता है? शोभा या फिर कृपा। फिर दूसरा है आपको मर्सी, जिसका अर्थ होता है दया या फिर करुणा दिखाना। डिनाइल का अर्थ क्या होता है? डिनाइल का अर्थ होता है मतलब मना कर देना, नकार देना। ओके, और अप्रूवल मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना। आप समझ गए ना? सैंक्शन का अर्थ भी स्वीकृति देना, अप्रूवल का अर्थ भी स्वीकृति देना, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ।
इग्नोमिनी का अर्थ क्या होता है? इग्नोमिनी का अर्थ होता है तिरस्कार कर देना, कलंक, इसे कहते हैं इग्नोमिनी। अब देखते हैं कौन सा मीनिंग हो सकता है। मोरालिटी, मोरालिटी का नैतिकता कहते हैं या नीति कहते हैं, ठीक है। वर्च्यू दिया, वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण या नैतिकता, ठीक है। लेकिन इग्नोमिनी का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार या फिर कलंक, ये इसका अपोजिट एक तरह से मीनिंग हो गया। डिस्ग्रेस का अर्थ क्या होता है? डिस्ग्रेस का भी अर्थ होता है कलंक होना। तो आपका जो इग्नोमिनी था इसका भी अर्थ होता है तिरस्कार या फिर कलंक, इसका भी अर्थ होता है कलंक, तो डिस्ग्रेस इसका सही हो गया। और एस्टीम का अर्थ क्या होता है? आदर सम्मान करना, इसे कहते हैं एस्टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया आपको एंटोनिम्स, आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढने हैं। ओके, मोरालिटी का अर्थ क्या होता है? मोरालिटी का अर्थ है नैतिकता या फिर नीति, इसका अपोजिट ढूंढना है। देखिए, डेथ मतलब होता है मृत्यु, बर्थ मतलब होता है जन्म, और एक और मीनिंग होता है, देखिए इसका होता है कुलीनता। देखिए मोरालिटी का अर्थ क्या था? नैतिकता, नीति, और बर्थ का अर्थ होता है कुलीनता, एक और मीनिंग होता है कुलीनता, तो यही इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। आपको लग रहा होगा जन्म होता है या फिर वंशज को भी बर्थ कहते हैं, लेकिन बर्थ का एक और मीनिंग होता है कुलीनता, तो इसका मोरालिटी मतलब होता है कि नैतिकता, और इसका अर्थ कुलीनता, ये इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। लेथलिटी का अर्थ क्या? लिथल हो जाना, मतलब बिल्कुल डेड जैसा महसूस करना, उसे कहते हैं लेथलिटी। और फैटेलिटी मतलब होता है भाग्यवादी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेकलेस दिया हुआ है आपको। रेकलेस का अर्थ क्या होता है? रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाह या असावधान। ओके, देखते हैं इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा है। हिटलेस का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है असावधान। डेयरिंग का अर्थ क्या होता है? डेयरिंग का अर्थ होता है जो कि डर, जिसमें डर नहीं हो, जो अच्छे से मुकाबले, उसको डेयरिंग कहते हैं। ब्रास का अर्थ क्या होता है? ब्रास का अर्थ क्या होता है? ब्रास का अर्थ अभिमानी या भड़कीला। और कॉशियस मतलब क्या होता है? सावधान। रेकलेस का अर्थ था असावधान, और कॉशियस मतलब क्या होता है? सावधान या सतर्क, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सिनोनिम्स बोलता तो रेकलेस का हेडलेस भी हो जाता है ना, इसका भी अर्थ असावधान होता है और हेडलेस का भी अर्थ असावधान होता है। चलिए 21 की तरफ चलते हैं। इंड्योरेंस दिया हुआ, देखिए इंड्योरेंस का अर्थ क्या होता है? सहनशीलता, सहन करने की क्षमता, उसे कहते हैं इंड्योरेंस। तो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है? इसका भी होता है सहन शक्ति या सहन करने की क्षमता। इंडोलेंस का अर्थ है आलस या उत्साहहीनता। देखिए ये कह रहा है सहनशीलता और ये कह रहा है आलस या उत्साहहीनता, तो यही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परसिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? दृढ़ता, और पैसेंस का अर्थ है धैर्य, संयम होना, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो इसका जो है इंड्योरेंस का अर्थ था सहनशीलता, तो उस हिसाब से ये टॉलरेंस ए, फिर सी और डी, ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। लेकिन जब एंटोनिम्स की बात करें, अपोजिट मीनिंग की बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? ठीक, एडॉप्ट मतलब किसी चीज को गोद लेना या फिर किसी को स्वीकार करना या योग्य होना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? 3 चीजें होती है, या तो गोद लेना, स्वीकार करना, या योग्य होना। अब देखते हैं इसका अपोजिट क्या हो सकता है। प्रोफिशिएंट बोल रहा है, प्रोफिशिएंट मतलब शानदार या कुशलता, तो ये तो होगा नहीं। डेप्थ मतलब क्या होता है? निपुण या फिर दक्ष। अगर इसका देखो, अगर इसमें कहा जाता सिनोनिम से डेप्थ हो सकता था। एक्सपर्ट मतलब भी होता है निपुण टाइप। इनेप्ट का अर्थ क्या होता है? अयोग्य होना, इसका अर्थ था योग्य होना, इसका अर्थ था अयोग्य होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं। इंसिडियस का अर्थ क्या होता है? नीरस। क्या होता है? इसमें नीरस होता है। अब देखते हैं क्या क्या इसका मीनिंग दिया हुआ है। ट्रेचरस मतलब गद्दार कहते हैं या कपटी कहते हैं, ठीक है। स्टीलदी मतलब क्या होता है? चोरी या गुप्त रूप से जो चोरी चमारी करते हैं उसे कहेंगे स्टीलदी। सिंसियर का अर्थ क्या होता है? ईमानदार और हार्दिक या शुद्ध। इंसिडियस का अर्थ होता है नीरस, और सिंसियर का अर्थ होता है उत्साही, हार्दिक, ईमानदारी, तो ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। और एस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है? चतुर या फिर धूर्त। तो आप, ये हमारा आज का क्लास था। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आया जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।